ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटेकन विश्वोध्यायम। आकेट के लिए वन में गए राजा से एकावली की सखी ये यशोवटी की भेंट। एकावली के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जाट क्रम आदि संस्कार किए। बलि पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जिस संसार का सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने 7वें महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों तथा गौों का दान किया और अन्य याचकों को भी नाना वीर दान किए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञ पवित्र संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राज धर्म में पुण्य निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्पयाग योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्र करवाई। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद बेटा ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्र को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रजीत राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तटीय आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा पति वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने में मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका ऑर्डर व दैहिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर मेघावी राजकुमार एक भी शासन करने लगे। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक भी सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक भी मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कोकिलों की कुंज से गुंजित बमरों की पंक्तियों से सुशोभित तथा फलों फूलों से लड़े मनोज वृक्षों वेद पाठ की ध्वनि से निनादित हवन के धुएं से आसादित आकाश मंडल वाले मुर्गों के छोटे शिशुओं से आवत देवी मुनि आश्रम गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शाली धान्य से युक्त खेतों विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवर तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रिया संपर्क कटहल बकुल तिलक नीम पुष्पित मंडार ताल टमाल जामुन आम और कंडप के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ से दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शर्त दल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदस्य नेत्रों वाली सलन के समान कांति वाली सुंदर केश पास वाली संग तुल्य गर्दन वाली कुश कटी प्रदेश वाली बिंबा फल के समान उष्ठ वाली किंचित स्पुष्ट पयोडर वाली मनोज नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से विशुद्ध जाने से व्याकुल होकर दुख पूर्वक विलाप करते हुए निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुरारी पक्षी की भांति क्रंदन करते हुए उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, आप कौन हो? हे सुमुखी, आप किसकी पुत्री हो? आप गंध कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, आप क्यों रो रही हो? ये मुझे बताओ।
हे बाले, आप यहाँ अकेली क्यों क्यों हो? क्यों हो? हे पीक सवेरे 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 आपको यहाँ किसने छोड़ दिया? हे प्रिय आपके पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए? मुझे बताओ। हे बकर बहू वाली आपको यहाँ क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभी व्यक्त करो। हे कसोदरी, मैं सब प्रकार से आपका दुख दूर करूँगा। हे टमिके, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता। और हे कांटे, कहीं न तो चोरों का भय और न राक्षसों का ही भय। मुझ देश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा शेर से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे बामोरु, असहाय होकर आप गंगा तट पर क्यों विलाप कर रहे हो? आपको क्या दुख है? मुझे बताओ। हे कांटे, में जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानसिक कष्टों को भी दूर करता हूँ। यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयन, बताओ, मैं आपका वांछित कार्य करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिनी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे माँ बाप, मैं जिसलिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रम्य नामक एक महान धार्मिक राजा है। वे महाराज संतानहीन है। उनकी पत्नी रुक्म रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, प्रतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखी रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ बंध्या, पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रम्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्र भी लासे राजा रम्य ने शास्त्रोक्त रीति से पशु दंड दान दिया। गुरुत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभावयुक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाले शुभ लक्षणों से संपन्न बिंबा फल के समान उष्ट वाली सुंदर दांतों वाली तथा भौं वाली पुंड चंद्रमा के समान मुख वाली सर्वंग के समान अभाव वाली सुंदर केशों वाली रक्त हथेलियों वाली कोमल सुंदर लाल नेत्रों वाली कृष्ण शरीर वाली तथा रक्त पादर तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रम्य से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजन, यह पुत्र जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाए। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको ये कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को ले करके अपनी पत्नी रुक्म रेखा को यह कहकर दे दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करे। कमल पत्ते के समान नेत्रों वाली उस मधुर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वे ऐसे सुखी हो गए मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया। और तत्पश्चात राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वे सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रम्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विप्रेंद्र को विदा कर अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्रवती के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के सदस्य प्रिय हो गई। हे सुख बड़े, हे कामदेव सदस्य रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रम्य के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरा तथा
मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसकी ससुरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ साथ रहने लगी। एकावली यहाँ भी सुगठित कमल देखते थे, वह बाला वही खेलने लग जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमते हुए वहाँ चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैम्बे से कहा, हे राजन, आपकी पुत्र एकावली कमलों को देखते हुए बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती हैं। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें पुष्पी तथा पौरों से आवट कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों से क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करते थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां चैतायां षष्ठस्कन्धे राजपुत्रस्य एकावल्या वर्णनं नामैकाविंशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति